नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। द्वादश परीक्षा बातिल हैला एबे मूल्यांकन द्वंद्व एहा भितरे समस्त नजर सुप्रीम कोर्ट रे चलिथिबा सुनानी उपरे। आज सर्वोच्च अदालत रे पद्धति नै चूड़ांत रिपोर्ट देछि सीबीएसई। प्रस्ताव अनुसार मूल्यांकन पई दशम एवं एकादश श्रेणी प्रदर्शन भी विचार को निया जिवो। दशम रु 30%, एकादश प्रदर्शन रु 30% नंबर दिया जिवो। दशम एवं एकादश तीनोटी लेखाए विषय सर्वाधिक नंबर विचार हेबो। द्वादश श्रेणी यूनिट टर्म एवं प्रैक्टिकल रु 40% नंबर दिया जिवो। जुलाई 31 सुधा परीक्षा फल प्रकाश नहीं लक्ष्य रखा जायछि। जून 1 रे सीबीएसई द्वादश बोर्ड परीक्षा बातिल घोषणा होइतिला। सेपटे द्वादश श्रेणी विकल्प मूल्यांकन पई 6 वर्षर प्रदर्शन देखा सुप्रीम कोर्ट रे आईसीएसई बोर्ड प्रस्ताव देछि। सीबीएसई जुलाई 31 सुधा द्वादश रिजल्ट प्रकाश करने को कहिथिबा बेले जुलाई 20 सुधा फल बाहरिबो बोली आईसीएसई बोर्ड पक्षरु कहा जायछि। सीबीएसई के 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से आज जानकारी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को वेटेज के आधार पर अंक दिया जाएगा। 10वीं के छात्र जो हैं वो 30% के वेटेज के आधार पर, 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो 40% के वेटेज के आधार पर अंक पाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे उनको फिलहाल जो रिजल्ट कमेटी होगा उसके समाधान के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो छात्र फिलहाल इस अंक से संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास वैकल्पिक परीक्षा देने का भी एक रास्ता बनाया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि छात्रों के हित के लिए सीबीएसई के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट 31 जुलाई को फिलहाल आएंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि इस रिजल्ट से कितने छात्र संतुष्ट होते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से किस प्रकार के उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के सामने तमाम जो छात्र हैं वो फिलहाल अप्रोच कर सकते हैं और अगर उस कमेटी के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास वैकल्पिक परीक्षा देने के भी उपाय खोले गए हैं। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से आज ये जानकारी देके सीबीएसई को लेकर कहीं ना कहीं जो लगातार लोगों के कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट की घोषणा कब होगी, उस पर एक विराम लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बताया है कि आने वाली 31 जुलाई को सीबीएसई अपने रिजल्ट की घोषणा करेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अभी इतने सारे सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफी ज्यादा करिए, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं तो एक स्कूल भी जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। डिसीजन तो सही लिया होगा उन्होंने अपने हिसाब से, पर 11th के हिसाब से बहुत ज्यादा 30% बहुत ज्यादा ले लिया उन्होंने, क्योंकि 10th और 12th में प्रेशर रहता है बच्चों को परसेंटेज का, तो फिर 12th एंड 12th में वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो 11th का बहुत ज्यादा ले लिया उन्होंने। 10th का अगर लेंगे ज्यादा और 12th का ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, इससे सर्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं हम सर। अब कोविड लगभग काफ़ी कंट्रोल हो गया है, जब सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो वहाँ ये एग्ज़ाम की एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट होनी चाहिए थी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल सरकार ने या सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा, बच्चों को हित में लिया होगा। हालांकि मैं फिर बात अपनी रिपीट कर दूं कि बच्चे भी इससे ज़्यादा खुश नहीं हैं, बच्चे से ज़्यादा चाहते हैं। बच्चों को जो उनकी जो लेबर है, जो मेहनत है, वो उनको उससे कहीं ज़्यादा मिल पाता। बच्चों को हमने ऑनलाइन भी बहुत मेहनत करवाई है और
इस तरीके से जो सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बहुत से बच्चे जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनके इतने नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 10th में नंबर कम आते हैं और 11th में टीचर भी उनको कम मार्क्स देते हैं 11th में, क्योंकि 12वीं में जाने के उन्हीं बच्चों को पास करते हैं जो 12वीं में पास होने लायक होते हैं। तो 11वीं के नंबर उनके कम आते हैं और उनके 30% लिए हैं, उनको कम लिया जाए। जुक्त 2 मूल्यांकन को नहीं आज दूर हो पारे सस्पेंस। मैट्रिक मार्क आधार में हो पारे मूल्यांकन एनी सूचना देछंती सीएचएससी उपाध्यक्ष तुषारकांत त्रिपाठी। राज्य में बातिल होइतिबा जुक्त 2 परीक्षा पई मूल्यांकन ने आशा आशंका परीक्षार्थी एभଳି स्थिति नजर रही सीएचएससी उपरे उपाध्यक्ष तुषारकांत त्रिपाठी सूचना देछंती जे आज उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट देबा वैषयिक कमिटी। रिपोर्ट मिलवा परे सरकार नेबे मूल्यांकन चूड़ांत निष्पत्ति। तेबे जहां सूचना मिलुची मूल्यांकन पई मैट्रिक नंबर श्रेष्ठ आधार में चलित वर्ष प्राय 3,48,000 छात्र छात्री जुक्त 2 परीक्षा पई आवेदन करथिले। एप्रिल 29 रु प्रैक्टिकल एवं मे 18 तारिख रु आरंभ हेबार थिला थ्योरी परीक्षा। तेबे कोरोना संक्रमण बढ़िबारु मार्च मासरे प्रथमे परीक्षा को घुंचाई दिया जायथिला। जून मासरे संक्रमणर स्थिति देखि निष्पत्ति नियाजिबो बोली गणशिक्षा विभाग कहिथिला। तेबे संक्रमण रे ब्रेक न लागिबारु परीक्षा बातिल करिपा नै घोषणा करिथिले राज्य सरकार। नहीं सहीटा तो कमिटी गोटे कंबाइंड निष्पत्ति से मु व्यक्तिगत भाव में किसी कहवाई आई एम नॉट अथराइज जो आप मीन कर मैट्रिक विल बी डेफिनेटली पैरामीटर नहीं बर्तमान तो कमिटी रिपोर्ट कथा उठुची ना तापर आम अकॉर्डिंगली कमिटी कौन कही रिजल्ट बाहर एसेस कर विशेष कमिटी बैठक गत काली बसला से आज किसी लोक डाकी कंट्रोलर तार टेक्निकल एस्पेक्ट देखिए। परवर्ती खबर को आसवा पश्चिम ओडिशा स्थिति नियंत्रण को आसवा परे उपकूल को फोकस। अधिक संक्रमण थिबा जिले में अधिक टेस्ट करा जिवो एवं डोर टू डोर सर्वे व्यापक करा जिवो। आज 18 जिले में 2 अंक को खसी दैनिक संक्रमण। बाकी जो जिले में अधिक सेठारे सरकार जेभली पदक्षेप नेउछंती आगो को कमिबो बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिसंती। हाराहारी 6% रहुची संक्रमण हार। जो जिले में अधिक रहुची आशा करा जाउची एही मास शेष सुद्धा बहुत कमि जिवो। सेपरि जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते जे राज्य में आईसीयू मैनेजमेंट सठिक भाव में करा जाउछि नचेत अधिक लोकंक जीवन जाइथांता बोली कहते निरंजन मिश्र। गोटे पर्यायक्रमे पश्चिम ओडिशा व्यापिक आसी सेपट कमिमा आरंभ है। आप जानते आज प्राय 18टा जिले में डबल डिजिट अच्छी 100 तले अच्छी। बाकी ये जो जिला स्लाइडली अधिक अच्छी से भी पर्यायक्रमे आम जहाँ कार्यक्रम चली जो भाई भाव में टेस्टिंग चली जो भाई डोर टू डोर सर्वे चली सी भी नियंत्रण भितर को आसीज कहीं पूरा राज्य में बर्तमान आप जानते हाराहारी 6% पाखापाखि टीपार रोचे। जब आईसीयू मैनेजमेंट भल न था ताले मृत्यु हार बहुत बढ़ी चलता। आप बर्तमान देखो हिसाब ने बर्तमान 45,000 रोगी अच्छा मृत्यु केते। तेबे फोकस रे रही उपकूल जिला अधिक आलोचना करने को वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ई वेंकट राय बर्तमान फोनलाइन जोड़ी होती। डॉक्टर राव आपन को स्वागत करुच्छ आलोचना को। आप देखु दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे स्थिति कंट्रोल को आसला बर्तमान फोकस रही आप देखु जो भाव में कैटेगोरी बी जिला गुड़िक तो उपकूल जिला गुड़िक स्वतंत्र स्ट्राटेजी कौन सब कर आवश्यकता रही वरिष्ठ चिकित्सक भाव में आप कौन कहना चाहिए? तेज जो भाव में पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा स्थिति नियंत्रण को आसला बर्तमान फोकस रही उपकूल को अधिक फोकस कहीं अधिक संक्रमण थिबा जिले में अधिक टेस्टिंग टेस्टिंग को आहरी व्यापक सहित डोर टू डोर जो भाव में सर्वे आज 18 जिले में 2 अंक को खसी दैनिक संक्रमण। बाकी जो जिले में अधिक सेठारे सरकार जो भाव में पदक्षेप नेउछंती आगो को संख्या कमिबो बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते। बर्तमान देखिए कि हाराहारी 6% रहुछि संक्रमण हार। जो जिला अधिक रहुछि आशा करा जाउछि एही मास शेष सुधा बहुत कमि जिवो। डॉक्टर ई वेंकट राव वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर राव जानवा चाहिए कि बर्तमान तो उपकूल को फोकस कैटेगोरी बी जिला गुड़िक कौन सब स्वतंत्र रणनीति आवश्यकता रही संख्या कमाइबा कहीं दक्षिण ओडिशा और पश्चिम ओडिशा स्थिति पूरापूरी कंट्रोल अच्छी।
देखो या गोटे मात्र धाड़ी रे जदि कहवाक चेष्टा करबा जे संक्रमण केमती कमिबो संक्रमण रो लक्ष्य होची माने लक्षण होची जे नंबर ऑफ केसेस मृत्यु हार टाको इग्नोर कर दियंतु मृत्यु हार रो कारण अन्य किछि जेतबेले नंबर ऑफ केसेस जो जो जगह रे बढ़ी बढ़ी चली से सब जगह रे संक्रमण वर्तमान भी चली आज 15 दिन पूर्व भी चली जितेबेले पर्यंत संक्रमण न कमुची ता माने प्रीवियस 15 दिन रे कारण आपण जदि जेतबेले रोग रे आक्रांत हेले भूताणु आपण देहर संस्पर्श रे आसेला पाखापाखी 10 दिन रु 15 दिन भितर से रिएक्शन देखेबो जितेबेले पर्यंत ये जो उपकूल जिला गुड़ा रे कमी नाही सेतेबेले पर्यंत आमे ई लॉकडाउन किंबा ट्रांसमिशन ब्रेकिंग करबा पई सिस्टम आमे फॉलो करबा निहाती दरकार। आज्ञा सर आम आशा करिपरिबा कि जो भाव में सरकार फोकस करिसेंती उपकूल जिला गुड़िक डोर टू डोर सर्वे करा टेस्टिंग को आहुरी बढ़ा आशा करबा एही मास शेष सुधा संख्या बहुत कमी जिवो बोली निश्चय निश्चय आशा करिपरिबा कारण जितेबेले आमर अनरिकग्नाइज डिजीज माने कोन घर भितर अछंती आपन को एसिम्प्टोमेटिक अछंती आपन को जदी किछि सिम्पटम नाही किंतु आपन जदी भूताणु रे आक्रांत अछंती ता माने आपन ट्रांसमिट करूछंती घर घर जदी बुली कि टेस्टिंग करा जाए अनरिकग्नाइज डिजीज ता अति सहज रे डिटेक्ट हो जाए जितेबेले डिटेक्ट हबो सेतेबेले से माने पोटेंशियल ट्रांसमिटर हेबेनी ता फल हमर संक्रमण कमिबो एवं लोकंकर जो माने केसेस भी कमी कमी जीवो। आज्ञा सर आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची आपण देखंतु वर्तमान देखबा कि मेडिकल ऊपर चाप मध्य कमुची धीरे धीरे एवं संख्या बेड मध्य पर्याप्त परिमाण रे खाली रहिची तो गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि जेतु तृतीय लहर को नेकी आकलन करा जाउची विशेषज्ञ मन अनुमान करूछंती तो गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि जेहेतु खुलम खुला छडा जाउची देखि आंशिक कोहळ होची लॉकडाउन तो लोक मानक आपण कोन कहबा को चाहिबे एवं सेति पे हमको किभळे भाव रे अधिक सतर्कता अवलंबन करिवार आवश्यकता रहिची सेथि भी मात्र गोटे मात्र सेंटेंस कहिबी ये जो लॉकडाउन कोहल करागला आम जनसमाज कोरोना नुह भूताणु नुह जदि आमे कहूँ जे हाँ लॉकडाउन केबे खत्म हम भूताणु भी सही कथा कथा होथबो जे केबे लॉकडाउन खत्म हम जितेबेले खत्म हम सेतेबेले से आक्रांत करबा पे से जगी बसथिबो लोक मानक पाखरे एई खबर पहुंचवा दरकार जे लॉकडाउन ता होची गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ता किंतु निजर जो पर्सनल सेफ्टी निजर जीवन बंचेवा पे सबुठु बेस्ट है जे एसएमएस सामाजिक दूरता मास्क आउ सैनिटेशन। आज्ञा यही तीनोटी मंत्र आपण कहले कि एसएमएस मास्क सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंस ताको ही आम पालन करबा सतर्क रहिबा सचेतन रहिबा आशा करबा एही मास शेष सुधा जेबळे भाव में संख्या कमिबो। धन्यवाद सर आपण आम सहित अधिक आलोचना करुथबारु। सेपटे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्र कहते देश में पुनर्बार संक्रमण बढ़िबार देखा जाउछि तेणु जदि नियम को कड़ाकड़ी पालन करा न जाए तेबे पुनर्बार लॉकडाउन को आपणेबाक पड़िबो। विभिन्न देश में तृतीय लहर देखा मिलुछि डेल्टा भारिएंट चिंता बढ़ाई देछि डेल्टा भारिएंट जोगु संक्रमण बढ़ुतबा कहा जाउछि तेणु अधिक टीकाकरण न हेबा पर्यंत अति कम रे 6 मास सतर्क रहिबाक पड़िबो बोली नीरज मिश्र कहछन्ती। बिहेवियर फॉलो करवा लॉकडाउन जहाँ भी रिलैक्सेशन है तार फायदा न नहीं कि आम जब हाई रिस्क बिहेवियर करिया फिर अगेन लॉकडाउन को टोटल लॉकडाउन को जावाक पड़ो तेणु सेटा आमको निजको मॉडिफाई करिया पड़ो निजे जब न जगिबा केमती हम एवं बर्तमान देखिए थर्ड वेव तो विभिन्न एडवांस कंट्री गुड़ाक थर्ड वेव आसीगला और थर्ड वेव कारण हूँ डेल्टा वेरिएंट जोटा इंडिया रही जो जगह केसेस टी डिटेक्ट होती जिते क्लोज कंटाक्ट अच्छे समस्त आग्रेसिवली टेस्टिंग करके गोटे टाइप आइसोलेट करदे पड़ो तेणु से स्प्रेड टाक कंटेन कर और वैक्सीनेशन टाक बढ़िया पड़े वैक्सीनेशन टाक आउट त्वरान्वित करा पड़ो प्राइवेट सेंटर्स गुड़ा को एक्टिव करा पड़ो अन्य गवर्नमेंट सेंटर्स को एक्टिव करा पड़ो वैक्सीनेशन ड्राइव को त्वरान्वित करा पड़ो 6 मास पर्यंत आम धरी नवा आम से कटका भितर अच्छे जहाँ रिलैक्सेशन हम से वेलकम मेजर। टीका केते फलप्रद हेउछि से नै तर्जमा कराजिबो टीका नेबा परे केते लोक संक्रमित हेउछंती केते भल हेउछंती एवं केते गुरुतर हेउछंती से नै सब स्थान रे तर्जमा करा जाउछि बोले कहछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। सबु टीकार प्रोटेक्शन 71 रु 91% रहुछि सेपटे सर्वेलांस करी चिन्हट करबा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एवं आइसोलेट करी ट्रीटमेंट उपरे गुरुत्व देउछंती सरकार हेले अनलॉक होइल गला भाबी लोक माने ढिला न हेबा उचित कोविड नियम न मानिले सरकार को सबु चेष्टा
सफल हेबनी तेबे आईसीयू रे 54% एवं वेंटिलेटर रे 56% रोगी अछंती अधिक दिन रोगी थिबारु मृत्यु संख्या अधिक रहुछि मेडिकल कॉलेज रे इक्मो मशीन लगाइबा नै प्रक्रिया चलीछि एवं एम्स रे एही मास शेष सुद्धा एहा लागि पारे बोली कहै जाउछि आपको 71 to 91% देला प्रोटेक्शन कौन है प्रोटेक्शन होची हम बॉडी रे एंटीबॉडी क्रिएट करा गला किंतु हमर जोटा पोर्टल अछि वायरस जीवा को पाटी आ नाक सेटा बंद हेनी सेटु वायरस जाउची भाइरस जो जाउची भाइरस रो एक्टिविटीटा हमर एंटीबॉडी अगेंस्ट रे केते रहउची सेही अनुसार आपनकर सिम्पटम्स हबो हमें सर्वेलेंस करिवु डिटेक्ट करिवु सिम्पटोमेटिक सेमान को आइसोलेट करिवु ट्रीटमेंट करिवु कांटेक्ट ट्रेसिंग करिवु लिमिट करिया को चेष्टा करिवु जदि कोठी बेसी बाहरची कंटेनमेंट करिवु ब्रेक पर स्वागत पुलिस हाथ में अपराधी अपराध कुंडली जन्म कुंडली परी काम करिबो अपराध कुंडली गोटे क्लिक रे सामना आसिबो पूरा अपराध तथ्य कुंडली नाम रे एभଳି एक एप्लिकेशन शुभारंभ करिसेंती पुलिस कमिश्नर आप उद्देश्य अपराध जेउठी अपराध करूना कहीं तार समस्त तथ्य से आप रे रहइबो फल अपराधी केते एवं केउ प्रकार अपराध करिछि सबु तथ्य आप रु स्पष्ट भाबे जानि परिबो पुलिस तबे परवर्ती समय पुलिस संपृक्त अपराधी विरोध रे अधिक कार्यानुष्ठान पई कोर्ट रे आवेदन करि परिबो सेपरि प्रॉपर्टी संबंधी तथ्य जानिबा पई कमिश्नर पुलिस लॉन्च करिछि संधान आप एई आप माध्यम रे प्रॉपर्टी संबंधी समस्त तथ्य रखा जिवो केउ अंचल रे केते परिमाण चोरी डकायती हेउछि केते प्रॉपर्टी जब्त करा जाइछि से सब तथ्य एई आप रे रहइबो प्रॉपर्टी ऑफेंस पई एई एबे कमिश्नर पुलिस रे काम करूछि स्पेशल 60 टीम तेनु सेही अधिकारी माने एही आप को व्यवहार करी समस्त तथ्य दाखल करिवे आपण जानिछंती सीसीटीएनएस रे भी ए भली एप्लिकेशन डेवलप होउची किंतु आमे आमर सरलता पई एटा आरंभ कर एते बड़ शहर एते जनसंख्या शहर बहुत समय एही कम्युनिकेशन ता जेहेतु थाना थाना भितरे बेले बेले कमी रही जाए थरे इंटीग्रेटेड करी आमे एटा को अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे गोटे नोड रे कर देला पड़े एटा तुरंत जाना पड़िबो जोथरे कि हमकु जो कहिले संधान हम खोजिबा को जो समय लागुची संधान एप्लिकेशन बळ रे से समयटा अति मात्रा रे कमी अधिक आलोचना करबा पई अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी श्रीयुक्त जुगल दास बर्तमान फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती श्रीयुक्त दास आपनको स्वागत करूछि आलोचना को तो जेहेतु बर्तमान देखंतु गोटे क्लिक रे सामना को आसी जिवो पूरा अपराधर तथ्य कुंडली नाम रे एभळे गोटे एप्लिकेशन शुभारंभ करा जायछि एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होछि कि जो दुईटी आप आसी अपराध रोकिबा को केते दूर सहायक होई परिबो बोले आपण भाबुछन्ती देखंतु वर्तमान जो हमर कमिश्नरेट महोदय जो अछन्ती से जो पदक्षेप नहीं स्वागत योग्य पदक्षेप पर्टिकुलरली जो दुईटा आप से माने ये लॉन्च कर आज कमिश्नर महोदय जो लॉन्च कले गोटे हूँ कुंडली आ गोटे हूँ संधान कुंडलीटा हूँ आज्ञा कौन कुंडली जमी आम जातक जमी गोटे लोकर तार एंटायर हिस्ट्रीटा थाए से कौन अपराधी विषय रे जदि जानवा चाहिए केवल पुलिस व्यवहार कर सर्वसाधारण मानक नुहे गोटे अपराधी संक्रांत सविशेष तथ्य जानवाई जब कौन पुलिस अधिकारी चाहिए यही आप को क्लिक कले गोटे पर्टिकुलर आक्यूज विषय अपराधी विषय तार एंटायर डाटाटा बाहरी पार तापर द्वितीयटी है आपणकर संधान संधान हूँ गोटे कंसोलिडेटेड क्राइम रेकर्ड सेटा हूँ कौन ना आपंकर जेत प्रकार क्राइम होती मनकर आपंकर चोरी कहतु डकायती कहतु मर्डर कहतु जेतक हिनियस क्राइम अच्छी सेक्शन ट्राइबल केस जो गुड़ा अच्छी जो गुड़ा को आम माने कहतु हिनियस अफेन्स बोली सेही अफेन्स गुड़ा पंजीकृत होइकी रहिबो सबु थाना सब जो थाना रे जो केस गुड़ा होती ताकू इंटीग्रेटेड करी गोटे सिस्टम को अणा जाई परिबो गोटे प्लेटफॉर्म को अणा जाई परिबो एवं पुलिस अधिकारी जदि चाहिए कौन अपराध संक्रांत जानिया सपोजिंग गोटे मोटरसाइकल चोरी संपर्क में जानिया चाहिए आपंकर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन सी चाहिए देखिए आपंकर मोटरसाइकल चोरी केतेटा कौ मोटरसाइकल चोरी होकर कमिशनरेट पुलिस भितर पर्टिकुलरली मनकर शहीद नगर के कौ से जहां भी उक्त दास कहि परबा ये को भल पदक्षेप एवं जहां को विभिन्न एटा खाली सुन एटा केवल खाली भल पदक्षेप नुहे एटा हउची गोटे आपनकर गोटे जो आपन एटा गोटे अति माने निश्चित भाबे ये एक बेस सहायक होई परिबो धन्यवाद श्रीयुक्त दास आपण हम सहित अधिक आलोचना करूथबारो
परवर्ती खबर को आसब बिहार एवं भी बन्या स्थिति गंडक नदी में विपद संकेत तले प्रभावित होउछि बन्या जल वाल्मीकि नगर ब्यारेज रे एवं भी बन्या जल छड़ा जाउछि प्रभाव रे अनेक तलिया अंचल रे पानी पसि जाइछि शताधिक गाँ जलमग्न हजार हजार लोक माने बाह्य जगतर विच्छिन्न होई रहिछन्ति घर छात उपर एवं मंचा करी निज जीवन को लोक माने बंचाउछन्ति प्रशासन एजाय लोकंक पाखरे पहुंची पारि नाही तेनु लोक माने भोक उपास रे दिन काटुछन्ति बन्या स्थिति नै अधिक सूचना देउछन्ति हम न्यूज 18 प्रतिनिधि। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं, उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें जरा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जरा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे काली खेल क्रिकेट बेस्ट फर्मा टेस्ट सबुठारु बड़ टूर्नामेंट विश्वर देखा कि प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रे फाइनल में मुहांमुही हे भारत और न्यूजीलैंड साउथहैम्पटन रे हेबो टाइटल पई टक्कर 2019 रु आरंभ होइतिबा WTC रो प्रथम संस्करण रे टीम इंडिया 6टी सीरीज रे 17टी मैच खेली 12टी रे विजय 4टी रे परास्त और गोटे ड्र सहित 520 पॉइंट हासिल करी टेबल टॉपर होइतिबा बेले किवी टीम 5टी सीरीज रे 11टी मैच खेली 7टी रे विजय 4टी रे पराजय सहित 420 पॉइंट हासिल करी द्वितीय स्थान सहित फाइनल पई योग्यता हासिल करिथिला। तेबे क्रिकेटर सबुठारु बड़ टक्कर को नै किंवदंती क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोन कहउचंती आसंतु सुनिबा तांको सहित अधिक आलोचना करिसंती एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 18 आनंद नरसिम्हन। मैन कंपैरिजन करेंगे तो सचिन आपको क्या लगता है कि भारत कहां पर स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है? मैं कहूँगा दोनों टीम इक्वली बैलेंस्ड है। बैटिंग देखी जाए तो मैं कहूँगा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग में दोनों टीमें है ना चार बॉलर से खेलेगी या 5 बॉलर से खेलेगी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही दिखता है कि एक स्पिनर खेलेगा शायद और 4 सीमर खेलेगा। और हमारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है, मैं नॉर्मली उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन, मगर ऐसे दिखता है कि हमारे 2 स्पिनर्स भी बैटिंग कर सकते हैं या चौथा सीमर भी अगर खिलाएंगे तो उसने भी क्रूशल रन्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते तब। तो जो भी कॉम्बिनेशन जो टीम मैनेजमेंट और की डिसाइड करे वो, मगर एक्लेमेटाइजेशन की जो आपने बात की उसमें मैं कहूँगा कि शायद न्यूजीलैंड हमारे आगे है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही वेदर होता है, ऐसे ही कंडीशंस होती है। उसी वजह से मैं कहूँगा ये नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ आके 2 टेस्ट मैच खेलिए, मगर न्यूजीलैंड अगर आप देखो तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसे ही होते हैं इंग्लैंड जैसे। यही मैच अगर कहीं यूएई में होता तो मैं कहता कि भारत को वो एडवांटेज है इन स्पाइट ऑफ न्यूजीलैंड स्पेंडिंग अगर वो 2 टेस्ट मैचेस पहले जाके यूएई में भी खेल लेते तो भी मैं ये कहता कि भारत एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाएगा ये सारे कंडीशंस। तो फिलहाल वो एडवांटेज शायद न्यूजीलैंड के पास। यहाँ पे इन दी एयर उतनी हेल्प होती नहीं है, ड्रिफ्ट होती है थोड़ा बहुत, यू कैन गेट द बॉल टू गो अवे, या कभी कभी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आप बॉल डाल सकते हो हवा में। मगर इंग्लिश कंडीशंस में अगर ऑफ द पिच हेल्प नहीं मिल रही है तो इन दी एयर ज्यादा हेल्प होती है इंडियन कंडीशंस से। और क्वालिटी स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि इन दी एयर कौन सी चीजें मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। दिस बिकम्स वेरी वेरी बिग गेम और सारी दुनिया का फोकस इस गेम पे रहेगा। और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ जो हम खेल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज पे रहेगा, मगर WTC फाइनल इज अ बिग गेम और ध्यान इसी गेम पे रखें